जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज कुछ खबरें ऐसी हैं कि एक पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है और वो पिंडोरा बॉक्स खोला है शब्बर जैदी साहब, जो कि कभी पहले बहुत खबरों में हुआ करते थे। वो अगर आपको याद हो कि जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने उनको चेयरमैन FBI जब लगाया था, टैक्स वैक्स जमा करना था उन्होंने, तो जब उन्होंने एक धूम मचाई और उन्होंने उनके नाम का डंका बजना शुरू हो गया, उन्होंने कहा, आते ही कहा, अभी तो काम भी शुरू नहीं किया, लेकिन शब्बर जैदी साहब ने फरमाया कि मैं घर घर से टैक्स इकट्ठा करूंगा। तो लेकिन अब उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि अगर PTI की हुकूमत चलती रहती तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता, मुल्क कोलैप्स हो जाता अगर PTI की गवर्नमेंट कुछ और देर चलती रहती और नो कॉन्फिडेंस के वोट के ज़रिए उसको ना उतारा जाता। लेकिन उसके जो भी डिटेल्स हैं आने से पहले एक और ख़बर मेरी नज़र से गुजरी, बड़ी ही दिलचस्प खबर है। अच्छा, हम अक्सर इसके ऊपर बात करते हैं कि मजाक के तौर पर ना हम ज़रा मजाकिया बन जाते हैं और हम कहते हैं कि ये देखो हम गधों की परवरिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान गधों को पालने और गधों की परवरिश करने और गधों को एक्सपोर्ट करने में, यानी डंकीज, ठीक है जी, ये गधे जो हम इंसानों को कह दिया करते हैं, ये आप इसको जो मर्जी समझ सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जो सही वाले ओरिजिनल रियल वाले गधे होते हैं ना, डंकीज, उनकी बात कर रही हूँ। पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है एक्सपोर्ट करने में, गधे एक्सपोर्ट करने में, और पाकिस्तान में कोई 58 लाख गधे 2022-23 की ये रिपोर्ट है। और रिपोर्ट भी किसकी है जनाब? पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2022-2023 में पाकिस्तान में 58 लाख गधे थे। और पाकिस्तान और भी गधे परवरिश कर रहा है, और भी गधे पाले जा रहे हैं, उनकी परवरिश की जा रही है। इसकी वजह यह है कि ये गधे एक्सपोर्ट किए जाते हैं चाइना को। अच्छा, अब चाइना इनका क्या करता है? चाइना, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि चाइना हर चीज़ का कुछ ना कुछ कर ही लिया करता है। सबसे पहले तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वो खा पी जाते हैं और जो बाकी बचती हैं उनकी वो कोई बना देते हैं कुछ ना कुछ। तो जो गधे हैं उनकी खाल के ज़रिए वो कुछ ऐसी मेडिसिन्स बनाते हैं, चाइनीज़ दवाइयाँ, और इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कुछ जो स्किन के लिए, यानी जल्द को निखारने वाली दवाइयाँ हैं वो भी बनती हैं। और इसके अलावा जो जेलेटिन उसमें से निकलती है उनकी खाल से, उससे ये बनाई जाती हैं क्रीम्स और ऐसी चीज़ें, और एंटी एजिंग क्रीम्स भी बनाई जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बिकती होंगी। तो इसलिए अच्छा, इससे पहले मैंने कहा अच्छा ये तीसरे नंबर पर जो है, तो दो और कंट्रीज़ जो हैं, तो पहले नंबर पर नाइजर हुआ करता था। लेकिन फिर हुआ ये कि नाइजर में, वहाँ पर क्योंकि ये गधे जो हैं ये लॉजिस्टिक्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो ज़रा ज़्यादा खपत उनकी वहाँ पर हो जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ भी कभी लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। फिर पता ही चला कि लाहौर में कोई गधे वधे होते थे तो पता चलता था कि घर के बाहर किसी के बंधा होता था कहीं पर, तो पता चला कि जनाब वो उठा लिया गया, चोरी कर लिया गया। अखबारों में खबरें बड़ी छपनी शुरू हो गई। हमने कभी गधे कौन चोरी करना शुरू हो गया, तो पता ही चला कि गधे चोरी करने वाले भी अब पैदा हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी अब मांग बढ़ चुकी है चाइना में। तो देख लें 58 लाख गधे। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि कोई 23-24 करोड़ में कुछ करोड़ तो निकलेंगे, चले उनको हम ज़रा साइड पे अभी रखे देते हैं। हम आते हैं एक और ख़बर की तरफ, और वो ख़बर मैंने आपको बता दी जनाब। जो शब्बर जैदी साहब है ना, उन्होंने तो पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कमाल किस्म का। उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में वो आए, जो कि प्रोग्राम था शाहज़ेब खानज़ादा साहब का, मशहूर ज़माना प्रोग्राम है ये। वो जिसको भी अपने प्रोग्राम में लेते हैं, फिर वो एक चल सो चल सिलसिला होता है, ऐसी ऐसी शुरियाँ बीच में पता चलती हैं कि ये क्या क्या हुआ है। लेकिन ये बड़ी, ये आप ये ना समझिएगा कि कोई ऐसी ही ये खबर है, नहीं, ये बहुत सीरियस न्यूज़ है। खबर इसलिए ये बहुत सीरियस है और बहुत संजीदा, इसकी वजह है कि उन्होंने ये बताया है कि एक तो ये कि अगर उस वक्त, जिस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे और वो वाली हुकूमत ना गिरती, तो फिर पाकिस्तान गिर जाता। यानी अगर खान की हुकूमत कोलैप्स ना होती तो पाकिस्तान कोलैप्स हो जाता। अब वो किस तरीके से उनकी हुकूमत गई वो आप जानते हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट। अच्छा, इस बारे में बड़ी डिबेट्स पहले भी हो चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो ये बात हुई थी कि शेख रशीद ने ये कहा था, फौरी ही जैसे ख़त्म हुई थी खान साहब की हुकूमत, तो रशीद साहब ने जो है ये फरमाया था कि शुक्र है कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई, वरना जो हमारा हाल था हमें तो कोई वोट ही ना देता। ये तो हालात बहुत ही अच्छे हो गए, हमारे हक में चले गए कि ये हुकूमत ख़त्म हो गई और इसको ख़त्म होना ही चाहिए था। मैं तो ये चाह रहा था कि ये हो जाए, वरना मैं निकलता तो मुझे तो कोई वोट ना देता। वो बातें भी अपनी जगह पर होती रही, लेकिन उसी के साथ ये बातें भी होती रहीं कि जिस डगर पर पाकिस्तान उस वक्त चल रहा था तो दिवालिया हो जाता। अच्छा देखिए, अब उसके बाद आते 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 यहाँ पर भी दिवालिया होते होते बचा है, वो सिचुएशन आप जानते हैं। तो इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है
ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, बहुत कोई अनोखी बात नहीं है कि उस वक्त अगर पाकिस्तान जो है मुल्क हमारा दिवालिया हो जाता है। इसकी वजह ये है कि हालात उस वक्त भी ऐसे ही थे, और अभी क्योंकि खान साहब की हुकूमत उतर गई तो इसलिए वो बड़े डंके की चोट पे ये कहते हैं कि देखो ये अपने जो मुल्क है उसको कहाँ पर ले आए और किस जगह पर लाकर इस मुल्क को मारा है, कि ये तो दिवालिया होते होते जो है, बल्कि दिवालिया हो चुका है ये मुल्क। तो अगर उनकी अपनी हुकूमत होती तो तब भी अब जो FBR के चेयरमैन उस वक्त थे शब्बर जैदी, वो ये फरमा रहे हैं कि उस वक्त तो उसी वक्त मुल्क दिवालिया हो जाता। अच्छा जी, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ उन्होंने बताई हैं। और एक बात उन्होंने ये कही कि उनको बुलाया जाता और कहा जाता कि जो PMLN के ये मिनिस्टर्स हैं, ये लोग हैं, इनके खिलाफ इनकी फ़ाइलें खोली जाए, आप इनकी फ़ाइलें खोलें। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये इमरान खान नहीं कहते थे, बुलाया उनको जाता था उनके दफ्तर में और इमरान खान भी सामने होते थे, वज़ीर आज़म उस वक्त के, लेकिन वो जो उनके शहजाद अकबर होते थे, जो कि उनके राइट हैंड कहे जाते थे, वो कहा करते थे, खान साहब साथ बैठे रहते थे और कहते थे कि देखें शहजाद अकबर ये बता रहे हैं तो शहजाद अकबर देखें क्या कह रहे हैं, तो अब आप करें ये जो कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर एक सोफ़े पर बैठ जाते थे और चेयरमैन PTI उन्हें बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये कह रहा है, बताओ क्या करना है। भाई मैं तो नहीं कह रहा, कहते शहजाद अकबर कह रहे हैं, देखो करना कीजिए। तो कहते थे बताएं। अच्छा, अब इसका मतलब यही होता था, यानी शब्बर जैदी साहब यही फरमा रहे थे, उस एक तरीके से उन्होंने तीली वीली लगा दी है कि भाई मुझे तो ये कहना वही चाहते थे, लेकिन वो शहजाद अकबर के थ्रू कहलवाते थे कि फड़ो इन्होंने, पकड़े इन्हें और इनके ऊपर जो है वो केसेस चलाएं, इल्ज़ामात लगाएं और देखें कि क्या चल रहा है, क्या घपले हैं। शहजाद अकबर जो फाइलें लेकर आए हैं, आप करें इसके ऊपर काम। फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को मुल्क की ख़राब मईशत का बताया, मशवरे दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। मैंने बताया जनाब कि मईशत जो है, इकॉनमी कहाँ पर पहुँच चुकी है, कुछ कर ले वरना जो है हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो इस तरह की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों, किस मूड में थे वो। और देखें जब इक़्तिदार में होता है ना तो मूड कुछ और ही होता है, हवाओं के घोड़े पर सवार होते हैं आप, उस वक्त आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, और जब इक़्तिदार हाथ से निकल जाता है तो फिर हाथ मलते रह जाते हैं। नहीं, डायरेक्टली नहीं कहते थे। शहजाद अकबर साहब एक सोफे पे बैठ जाते थे, इमरान खान बैठते थे, मुझे बुलाते थे, यार ये एक शहजाद ये कह रहा है क्या करना है। मैंने कहा तो मैं कहता था सर, मैं ये कहता था कि सर शहजाद को बोले मेरे साथ आ जाए। फिर मैं शहजाद को सर ले जाता था, मैं कहता सर ये नहीं बनता है, रहने दें इसको, छोड़ दें। तो वो बेचारे नहीं, देखो यार मेरी बात, दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब आपको बुलाते थे, शहजाद अकबर साहब बैठे होते थे, इमरान खान साहब खुद नहीं बोलते थे, बट वो कहते थे शहजाद अकबर कह रहा है कि फलां एमएनए का केस बनता है तो इसको देख लो। तो उनका कहना था कि हमारे सारे MNA जो हैं वो तंबाकू का कारोबार जो है वह सब चलता है, तो तंबाकू पर टैक्स नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि सवाबी मर्दान सब के सब जो PTI के MNAs, और इस बिना पर जो है वो जो टैक्स वैक्स की बात हो रही थी, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, एक और बात बहुत ही अजीब व गरीब उन्होंने कही है, लेकिन ये बताई है उन्होंने बात, हम अभी तक देखें ना जो खान साहब हैं वो इस तरह का एक इम्प्रेशन मिलता है कि वो मैं किसी से डरने वरने वाला नहीं हूँ। वो जिस तरह सलमान खान कहते हैं ना कि जब मैं ठान लूँ तो मैं तो अपनी भी नहीं सुनता, तो खान साहब का भी इम्प्रेशन कुछ ऐसे ही है ना कि जनाब मुझे कौन डरा सकता है, सब मुझसे डरते हैं, सब मुझसे डरते हैं। लेकिन शब्बर जैदी साहब ने यह फरमाया है कि इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान से खौफजदा थे, और दिस इज़ अनबिलीवेबल। मौलाना साहब से खौफजदा थे इमरान खान। उन्होंने कहा, बताया कि क्यों खौफजदा थे। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त उन्होंने वो प्रोटेस्ट शुरू किए और धरने वरने का आगाज़ हुआ तो इमरान खान घबरा गए। वो कहते हैं वैसे कि घबराना नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं शब्बर जैदी कि वो घबरा गए, और मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने कहा कि इसका ये रुकवाओ, ये कुछ करो। इसकी वजह ये है कि ये ठीक बात नहीं है, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये नहीं मैं सह सकता, इसको रुकवाओ। ये जो उस वक्त धरने वरने मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जिस तरह की कैंपेन चला रहे थे, तो हमें अब ये बात अब पता चली। सिर्फ फजलुर रहमान से ही नहीं घबराए हुए थे इमरान खान, बल्कि शब्बर जैदी साहब ने ये भी फरमाया कि उन्होंने मुझे ये कहा कि जाकर जहांगीर तरीन से भी मुज़ाकरात करें, फाइन उनके साथ भी जाके आप डायलॉग करें, क्योंकि ये बड़ा ही काम जो है ये उठ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा घबराया हूँ इस सिलसिले में। और फिर उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो है फिर मुआहिदा किया, वो भी बड़ा लूज़ मुआहिदा था। कहा कि एक दिन शाह महमूद कुरैशी 46 MNAs के साथ मेरे ऑफिस आए, और वो जो MNAs थे उन्होंने आकर, जिसमें कि एक सरदार नसरुल्लाह दरिशक भी थे, उन्होंने कहा कि हम साउथ पंजाब के MNAs हैं, हमारे बग़ैर हुकूमत नहीं चल सकती। फिर उन्होंने कहा इस चक्कर में ना पड़ें, ये आपके बस की बात नहीं है, यानी ये जो टैक्स वैक्स आप लेने की बात कर रहे हैं ये नहीं हो सकेगा पायन आपके से। उन्होंने कहा कि साउथ पंजाब के MNAs से लड़कर कोई हुकूमत नहीं रह सकती, यानी एक तरीके से धमकियाँ शमकियाँ लगाई, और इस को लीड कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी की तरह
उस वक्त के स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर भी एमएनएज़ के साथ उनके पास आए और उन्हें आकर कहा कि एमएनएज़ आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू फैक्ट्री पर टैक्स बंद करें, ये नहीं हो सकता, हमारे तमाम एमएनएज़ तंबाकू के काश्तकार हैं, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा कि 500 को ज़ीरो कर दूंगा, तंबाकू फैक्ट्री तो रजिस्टर्ड करने दें। जवाब आया कि ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में दाखिल नहीं हो सकते। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि शब्बर ज़ैदी अब इतने साल के बाद ये बातें बता रहे हैं, ये तो बातें पहले बताने वाली थी। ये इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ कि एक एफबीआर का चेयरमैन लगाया जाता है। स्पीकर नेशनल असम्बली और शाह महमूद कुरैशी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वो उनके पास आ रहे हैं अपने अपने ग्रुप्स लेकर और कह रहे हैं कि आप टैक्स ना लगाएं, आप ऐसा नहीं कर सकते, उनको डरा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा जो नहीं हो पाया, तो हमने बहुत बड़े बड़े दावे सुने, क्लेम किए इमरान खान की हुकूमत में कि इतना टैक्स हम इकट्ठा करेंगे, तो अगर वो टैक्स इकट्ठा नहीं हो पाया तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट के अपने लोग ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि उनके कारोबार इससे मुंसलिक थे। तो यही वजह है कि जो हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम्स रहती हैं ना, और जो मुल्क अब वो जिस जगह पर पहुंच चुका है, सबसे बड़ी जो लॉजिक्स और रीजंस हैं वो यही हैं कि इसके जो करता धरता है ना, वो खुद ही ये सारे कारोबार कर रहे हैं। तो वो कैसे लगने देंगे अपने ऊपर टैक्स? वो कहेंगे छोटे मोटे उन पे लगा दो, हम पे क्यों लगाओगे? और जो आगे बात मैं आपको बताने लगी हूँ ना, वो तो सबसे ज़्यादा हैरानकुन है, और वो ये है कि शब्बर ज़ैदी ने ये बताया कि इस मामले पर साबिक वज़ीर आज़म यानी कि इमरान खान ने कहा कि सेनेटर्स ने बताया है कि दबाव डाला गया, यानी अगर इनके ऊपर दबाव डाला गया, ये जो कब्ज़ा माफिया हैं और इनके कारोबार के पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाए, वो ये कह रहे हैं, तो अगर इनको प्रेशराइज़ किया गया तो वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी कि PTM को फाइनेंस कर देंगे, यानी वो उनको खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि शुरू हो जाओ मुल्क के ख़िलाफ़ ये बोलना या वो बोलना या जो भी तुम करना चाहते हो, तो उनको वो फाइनेंस कर देंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल रियली। ये तो बात बिल्कुल, और ये मैं अब इसके बहुत सारे एंगल्स हैं कि PTM इसके ऊपर क्या कहेगी, और क्या इसका मतलब है कि अगर टैक्स लिया जाएगा या इस तरह की जब भी कोशिश की जाती है, तो फिर बहुत सारी तहरीकें जो ऐसी उठती हैं उसके पीछे भी इस तरह के एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं कि जो सिर्फ टैक्स नहीं देना चाहते और उनसे टैक्स देने को कहा जा रहा है, तो इस बिना पर वो कुछ भी कर गुजरेंगे। जो उन्होंने पिंडोरा बॉक्स खोला है, इसमें अब वो बात कर रहे हैं IMF की, कि IMF के साथ ये जो प्लान हुआ है हमारा एग्रीमेंट, इसके बाद क्या होने वाला है और कब कुछ होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर तक तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा मुल्क, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दिसंबर तक, लेकिन आगे बहुत परेशान कुन हालात नज़र आ रहे हैं। IMF वालों ने जो कागज़ बना कर दिया है वो आपके फेवर की है। जब मार्च 2024 आएगा तब IMF बात करेगा कि उनका क्या इरादा है। अभी IMF वाले पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आए। परेशानी की वजह यह है कि वो ये कह रहे हैं कि मार्केट से पैसे उठाने पड़ेंगे। IMF ने आपको कॉर्नर में खड़ा कर दिया है कि मार्च में सख्त प्रोग्राम में आना है। मैंने कहा था कि 2023 में जो भी इलेक्शन जीतेगा मुआशी लिहाज से बहुत बदकिस्मत होगा। IMF के प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट से तो बचा लेते हैं, आवाम के लिए सख्त होते हैं। मेरा ख्याल है कि मार्च 2024 में IMF बहुत सख्ती से हमारे साथ पेश आएगा, यानी शब्बर ज़ैदी साहब इससे भी ज़्यादा सख्ती से पेश आएगा। यानी अभी उन्होंने बकौल वज़ीर आज़म नाक से लकीरें निकलवाई हैं और हमारे जो हैं वो एड़ियाँ रगड़वाई हैं। हमने एड़ियाँ रगड़ के रो के मिन्नतें कर के उनसे पैसे लिए, जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अभी जो है वो मज़ीद सख्ती आएगी IMF के प्रोग्राम में। अच्छा, फिर आगे उनका ये कहना है कि 2024 में बड़ी सख्ती से पेश आएगा। 2024 में पाकिस्तान का येस और नो है। 2024 में पाकिस्तान का येस और नो है, इसका क्या मतलब है? वो ये इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो IMF के प्लान पर शायद बात कर रहे हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि अप्रैल 2019 में वज़ीर आज़म के पास गए कि IMF में जाना पड़ेगा, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने फिर इमरान खान को समझाया कि ये पोजीशन है। प्रेजेंटेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर ख़जाना उस वक्त के जो असद उमर थे उनको फ़ोन किया कि ये तो कह रहे हैं, तो असद उमर ने इमरान खान को कहा कि ये ठीक कह रहे हैं। तो उस वक्त इमरान खान ने असद उमर से कहा कि तुमने मुझे बताया ही नहीं, और असद उमर ने फिर प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया कि मेरा ख्याल था कि आपको पता है। इसके 3-4 दिन बाद असद उमर को तब्दील कर दिया गया। ना फाइनेंस मिनिस्टर उसे कह रहे हैं कि भाई ये क्या ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं हाँ जी ए तो करना पैना है, ए जड़ा कौड़ा कूटे ए पढ़ना पैना है, यानी कि कड़वा घूट जो है वो भरना पड़ना है। तो खान साहब जो है वो फ़ोन रख देते हैं और उसके बाद 2-3 दिन के बाद असद उमर
चेंज हो जाते हैं। अच्छा, वैसे इसमें और भी बहुत सारी बातें आई थी कि असद उमर को चेंज करने की वजह थी, तब्दील करने की वजह थी, क्योंकि वो सही तरीके से इकॉनमी संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इकॉनमी के जो हालात वाक़यात थे और हैं, उसको संभालना जो है ना, वो कोई आम काम नहीं था। यानी कि वो उस वक्त संभल भी नहीं सकती थी। और जो उन्होंने ये कहा कि उस वक्त अगर पीटीआई की हुकूमत और रह जाती तो फिर मुल्क कोलैप्स हो जाता। अब देख लें, वो ये कह रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं कहा, उनको उस वक्त बताना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त वो हुकूमत में थे शब्बर ज़ैदी।